है, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। जैसे आज आपके बच्चे यहाँ पर बैठे हुए परमेश्वर, हर एक के ऊपर तेरा आशीष ढेल दे प्रभु। कोई भी आज खाली हाथ ना जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरे वचनों के लिए, हमारे हृदय को तैयार कर, हमारे कानों को खोल परमेश्वर। हर एक भटकाने वाली आत्मा जो गड़बड़ी लाती है और जो मन को कहीं और लेके जाते हैं, उसे हम डांटते फटकारते कि तू निकल जाए यीशु के नाम में। और ये वचन हर एक के जीवन में काम करने दे परमेश्वर। प्रभु ये वचन के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु, हम घटे और तू बढ़े प्रभु। हमें प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। वचन आज का मेरा जो वचन का शीर्षक है, मैंने आज स्लाइड्स नहीं बनाई हुए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट वचन दूंगी। तो आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर की बुलाहट। जोर से कहिए, आज का वचन है परमेश्वर की बुलाहट। आज हम लोग जाएंगे उस वचन के बारे में जो प्रभु ने हर एक के लिए रखा है। प्रभु हर एक को एक खास मकसद से बुलाया है और प्रभु चाहता है हम इस क्षेत्र में इस बार तैयार हो जाए। प्रभु चाहता है हम अपनी बुलाहट को अनदेखा ना करें। बहुत बार हम लोग ऐसा होता है कि जब हम प्रभु के राज्य में आए हैं, कई साल से विश्वासी है, कुछ नए नए विश्वासी है, कुछ 5-6 साल से विश्वासी ऐसे, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने नए लोगों के लिए बुलाहट नहीं रखी है या पुरानों के लिए नहीं, नए का मौका मिलने वाला है, पुराने लोगों ने बहुत सेवा कर ली, ऐसा नहीं है। बुलाहट परमेश्वर की हर एक के लिए है। प्रभु चाहता है कि हर एक जन उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु चाहता है कि हर एक जन उसकी बुलाहट को सुने। बहुत बार हम सोचते हैं ना कि बुलाहट मतलब क्या, कि बस प्रभु का सेवा करना। नहीं, बुलाहट हर तरह की हो सकती है। किसी को क्षमा करना, किसी को जो जिम्मेदारी मिली है, चर्च की हो, घर की हो, बच्चों की संभालने की हो, ये बुलाहट है हर एक के लिए। मेरे ख्याल से ना हर जो स्त्री जो माँ है ना, उसको भी बुलाहट है कि वो अपने बच्चों को सही परवरिश दे और प्रभु में बनाए रखे, प्रभु के लिए तैयार करे। ये हर माँ के लिए बुलाहट है। साथ ही साथ बैठे हुए हर यहाँ पे बच्चे और जो स्त्री है, पुरुष है, उनके लिए बुलाहट है कलीसिया के प्रति कि प्रभु का घर बनाए। वो 2 बुलाहटें होती है। एक है जो हम सांसारिक जीवन जी रहे उनके जिम्मेदारियों के प्रति, और दूसरी जो हम प्रभु के राज्य में हैं उस राज्य के प्रति। और हमें दोनों में पूर्ण बनना है, दोनों में सिद्ध बनना है। हालेलुया। हम लोग वचन की ओर जाएंगे। और आपने ये कहानी, ये बाइबल की जो एक घटना है, बहुत बार कई प्रचारों के द्वारा यूट्यूब पे या शायद इसी कलीसिया में या पहले कहीं सुना रहेगा, लेकिन आज प्रभु इस वचन के द्वारा कुछ नया बात करेगा। क्योंकि जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, प्रभु ने मुझे इसी वचन के द्वारा कुछ नया बात किया, प्रभु ने कुछ नया सिखाया। हम जाएंगे योना का अध्याय 1 और वचन 1 से लेकर 2 तक। योना का अध्याय, योना 1 में 1 से लेकर 2 तक। योना का अध्याय 1 और वचन 1 और 2। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। बस ये वचन लिखा है कि परमेश्वर का सबसे पहला संदेश या आदेश या वचन ये पहुंचा योना के पास कि उठ और निनवे में जाकर प्रचार कर कि उनकी बुराई मेरे नज़र में इतनी बढ़ गई है कि मैं उन्हें अभी नाश करने पर हूँ। और इसलिए प्रभु कहता है कि तू जा और उसका प्रचार कर कि तुम पापी हो या तुम पाप में जी रहे हो, अपने पाप से मुंह फिराओ और मेरे लिए तैयार हो जाओ। ये प्रभु ने योना को संदेश दिया। और योना अध्याय अगर हम 3 पढ़ेंगे तो वचन 3 सिस्टर आप पढ़िए जरा। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। आमीन। यहाँ पर ये वचन में लिखा है कि योना परमेश्वर के उस वचन से जो प्रभु ने आज्ञा दी है
उससे वो भाग निकला दूर, निनवे जाने की जगह पे वो तार्शीश जाने के लिए निकला। लेकिन मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ कि योना निनवे की जगह तार्शीश भाग रहा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आगे का जब मनन किया गया, उसमें आगे मैं स्पष्टीकरण देते हुए जाऊंगी। उसमें वो यहाँ पर लिखा कि वो लोग बहुत पापी है और इतने बुराई में बसे हुए कि उसे अपने जान की बोलते हैं ना, जान की आ पड़ी कि मेरा जान बचना जरूरत है, शायद मैं अगर उन्हें वचन दूं तो वो मुझे मारे। लेकिन और एक कारण है, जब मैंने इसका उस वचन को जो निनवे शहर के बारे में ढूंढना चालू किया, तब पता चला निनवे ये शहर है जो विशाल अशूरी साम्राज्य का राजधानी है। राजधानी आप समझते हैं, जैसे अपने मुंबई शहर की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, बराबर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वैसे ही जो सबसे बड़ा साम्राज्य था अशूरी साम्राज्य, उसकी ये राजधानी है निनवे। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हैं, अब मुंबई में इसे राजधानी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बेट मतलब जो समुद्र के किनारे जहाँ से बहुत सारे व्यापार होते हैं और अलग अलग जो महाराष्ट्र के अलग अलग जो राज्य है या गाँव है, वहाँ के लिए निर्णय लिया जाता है। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। वहाँ पर बैठकर देश के लिए कानून बनाया जाता है, यहाँ के उनके उन्नति के लिए डिसीजन लिए जाते हैं और वहाँ से देश का कारोबार या बोलते व्यवहार चल जाता है। मेरे कुछ शब्द मराठी है। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर वो राजधानी है इसका मतलब वो धनी है, वो राजधानी उस देश में श्रीमंत है, अमीर है, बराबर, वो अमीर है और वो परिपूर्ण है, उसमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। अभी जो अशूर साम्राज्य है वो इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आया? अशूर साम्राज्य है वो इज़राइल का सबसे बड़ा शत्रु है। और योना ये सोचने लगा कि परमेश्वर मेरे शत्रु के देश में जाकर मुझे कह रहा है कि तू जाकर उन्हें पश्चाताप करने का घोषणा कर ताकि वो बचाए जा सके। हम यहाँ पर दुख और तकलीफ में जाते हैं। कितने जन हम विश्वासी होने के बाद देखते हैं कि संसार के लोग हैं वो अमीरता में जीते हैं, पाप में है, फिर भी उन्हें कोई चीज़ों की कमी घटी नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं ना कि अरे वो पाप में कमाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा जी रहे हैं और मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, तो मैं कठिनाइयों का सामना करते हुए एक एक चीज़ें हासिल करता हूँ। और वो किधर तो अपने दिल में लगता है कि अरे नहीं, और मैं उनको वचन क्यों दूँ? क्या वो इतने पाप से भरे हुए, क्या वो स्वर्ग के अधिकारी है क्या? मैं तो इतना प्रभु के पीछे चल रही हूँ या चल रहा हूँ और मैं तकलीफ में जा रहा हूँ, तो मेरा अधिकार बनता है स्वर्ग पे, उनको मौका मिलना नहीं चाहिए। और योना यही सोचकर भागा कि ये तो मेरे शत्रु देश का राज्य है जहाँ पर प्रभु मुझे कह रहा है कि जा और प्रचार कर, क्योंकि उनका पाप मेरे नजर में बढ़ गया है और प्रभु चाहता है उसे बचाए कि हम जो यहाँ पर तकलीफ में हैं मैं जाकर उससे प्रचार करूँ ताकि वो बचे। एक बात याद रखिए, परमेश्वर ने हम हर एक के लिए बुलाहट रखी है कि जो संसार में पाप में है, जो दुख में है, तकलीफ में है, हम उनको जाकर बचाए, उनको जाकर वचन दे, ताकि प्रभु ने उनके लिए भी मकसद रखा है। बहुत बार हमें ना निनवे की जगह तार्शीश भागते हैं, हम बहुत बार प्रभु की योजना के खिलाफ जाते हैं। अभी योजना किसी को क्षमा करने के बारे में भी है। प्रभु चाहता है, प्रभु बुलाहट देता है। कभी कभी हम अपने हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट इतना रखते हैं कि हम क्षमा नहीं करना चाहते कि उसने मुझे दुख दिया, मैं क्यों क्षमा करूं? मैं क्यों उसे कहूँ कि बाबा नहीं, मैंने तुझे क्षमा किया, मैं जाकर तुझसे फिर से सुलह करता हूँ कि चल मैं तेरी फिर से दोस्त हूँ या मैं फिर से तुझे अपनाती हूँ। हम क्या करते हैं? निनवे जाने की जगह प्रभु कह रहा है तुमको कि जाओ क्षमा करो, तो हम क्या करते हैं? नहीं, हम तार्शीश को भागते हैं। प्रभु ने आपके लिए योजना रखी रहेगी कुछ काम के मामले में, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको सतावटें होती रहेगी, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम निनवे के लिए जाकर प्रार्थना करो, घोषणा करो, उसके लिए प्रभु के पास रो। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ के लिए भी आप इस तरह से सोचो कि ये निनवे है और मुझे उसके लिए प्रभु ने भेजा है, मुझे उसके लिए काम करना है ताकि वो बचाए जा सके। आमीन। हम आगे जाएंगे, वचन योना का अध्याय 1 में 4 से लेकर 5 तक। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए।
परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, बस यहाँ पर लिखा है कि योना तार्शीश के लिए भाग निकला। जब आप परमेश्वर की नजर से भागोगे ना, आपकी बुलाहट से, जो प्रभु ने आपके लिए बुलाहट रखी है उससे जब भागोगे ना, तो शैतान आपके लिए हर चीजें आसानी से तैयार रखेगा। योना के लिए भी जहाज रेडी था और उस जहाज में उसके लिए एक सीट भी खाली थी। उसने तुरंत टिकट निकाला और उसमें जाकर वो बैठ भी गया और यहाँ तक कि वो उसके निचले हिस्से में जाकर सो गया। और वो इस तरह से गहरी नींद में सो गया कि यहाँ पर तूफान चल रहा है, बोट डूबने के हालात में है, जहाज पूरी तरह से नाश होने के हालात में है। वहाँ के मल्ल लोग जो बोट को या जहाज को जोतते हैं, वो जो बोलते हैं ना, उसको ये करके धक्का मार मार के थक चुके हैं और बोट को हल्का करने के लिए, जहाज को हल्का करने के लिए सामान उठाकर फेंकने लगे हैं। एक याद रखिए भाइयों और बहनों, जब आप प्रभु के लिए आपकी बुलाहट आती है, आप उसके विरोध में जब भागते हो ना, तो जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, वो लोग भी संकट का सामना करते हैं। वो लोग भी इस परिस्थिति में आते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता क्यों मेरी जिंदगी उथल और पुथल हो रही है और मैं क्यों उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। आप देखिए, अपने आप को परखिए, क्या मेरे लिए प्रभु ने कोई बुलाहट रखी थी? ऐसे कितने जवान हैं यहाँ पर परमेश्वर ने वर्शिप टीम के लिए उनको बुलाहट रखी है और उन्हें और डेडिकेटली करना है, उत्तम देना है अपनी तरफ से, लेकिन उस जगह के लिए तैयार होने की जगह पे वो तार्शीश को भाग रहे हैं। आप एक याद रखो, जब आप तार्शीश को भागोगे, बोट या जो जिस चीज का सहारा लेकर भागोगे, परमेश्वर उसे हिलाए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आपके लिए कि आपके द्वारा कुछ अद्भुत काम हो। मैं मेरे जीवन की ना एक गवाही यहाँ पर बताना चाहती हूँ। हम लोग जब विरार में थे, शादी होने के बाद करीबन हम लोगों ने 2 साल वहाँ पर बिताए और शादी होने का जब हम उधर गए, तो जब परमेश्वर ने हमसे बात किया कि हमें साउथ मुंबई साइड शिफ्ट होना है, क्योंकि प्रभु की सेवकाई का कुछ मकसद था। हम विरार से सेवकाई नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ संडे का दिन चर्च में आ रहे हैं और वापस अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन हफ्ते के बीच में कुछ भी सेवकाई नहीं हो रही थी। और तब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे पति को बोला कि हमें परमेश्वर ने कहा है कि हम यह घर बेच देंगे और हम लोग मुंबई जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने बुलाहट रखी है और हमें काम करना है उधर जाके। अभी हालात इस तरह से थे कि हम घर का कर्जा लिया हुआ था, हमने वो घर कर्जे में लिया हुआ था और मुंबई में अगर वो बेच कर लेना चाहे तो संभव नहीं था। ये हमारी सोच कि वो हमारे ताकत के बाहर है। जिस तरह से योना सोच रहा था ना कि जाकर मैं उधर इतने बड़े साम्राज्यों का प्रचार करूं, ये हमारा वैसा ही है, वही सोच आने लगी। और मैं फिर भी जब प्रभु लगातार बात कर रहे हैं, तो मैंने मेरे पति को बोला नहीं हम जाएंगे। अब लेकिन मेरे पति उसमें डीट में खड़े रहे कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है, क्योंकि मुझे उधर का घर परवड़ता नहीं है, मैं नहीं खरीद पाऊंगा। और दूसरी बात, ये विरार में इतना बड़ा घर है, वैसा मुंबई में बड़ा नहीं मिलेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 महीना 3 महीना गया, लेकिन पास्टर उसी बात पे डटे रहे, उसी बात पे डटे रहे कि नहीं हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। अच्छा चल रहा है अपना, अच्छा चल रहा है, कहाँ अटके पड़े हम लोग, सर पर छत है, कर्जा 1-1 महीना हफ्ते का जा रहा है, संडे को चर्च में जाकर सेवा भी तो हो रही है ना, हर संडे मिल रहे, जा रहे, सेवा कर रहे, वर्शिप टीम में उस टाइम पे वर्शिप लीडर थे वो, तो अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, कहाँ जरूरत है जाने की। लेकिन फिर प्रभु ने जहाज को हिलाना शुरू किया और ऐसा हिलाया, अब यकीन नहीं मानोगे, मेरी ग्रेस, मेरी बड़ी वाली बेटी उस टाइम पे जस्ट 1 साल की भी नहीं हुई थी, छोटी थी वो, 7-8 महीने की। और हमारे जो सोसाइटी में हम लोग रहते, उसके 4 विंग थे, 4 बिल्डिंग थी एक सोसाइटी की, और हम लोग बी विंग में रहते थे। अभी आप सोचोगे इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, उसका कारण है आगे। तो हम बी विंग में रहते थे और पूरे सोसाइटी में चारों बिल्डिंग में से हमारे बिल्डिंग में हमारे ही घर की लाइट है वो चली जाती थी, वो भी रात के 3 बजे। रात के 3 बजे हमारे घर का मीटर जल जाता था। और फिर मेरे हस्बैंड उठते थे और रात को स्कूटर लेकर जाकर, अभी विरार साइड में अभी तो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है जहाँ पे हमारा बिल्डिंग है, तो लेकिन उस टाइम पे सब झाड़ियाँ, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर के जो खिड़की के बाहर शमशान था, वहाँ पे बॉडियाँ जलाते थे, हम लोगों ने वो भी देखा है। तो वो वहाँ शमशान के इधर से गुजर कर जाने का, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो रात को भी चालू रहता है, वहाँ के एक बंदे को अपने बाइक पर बिठा के ला डाला
वो जाता था और बोलता था साहब आपका मीटर जल गया, रात को क्या आप सारे लाइट फैन गीजर सब चालू रख के सोते हो क्या? वो बोला नहीं। तो इतना लोड क्या आ रहा है कि आपके घर का मीटर जल रहा है? वो बोला अरे बाबा मैं घर पे रात को काम पर से आता हूँ 12 बजे, सोता हूँ खाना खा पी के तक के कि एक फैन चालू रहता है, उसके अलावा लाइट भी चालू नहीं रहती है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे 2 महीने तक हर रोज हमारे घर का मीटर जलने लगा। हमारे घर में पानी आना बंद हो गया, पूरे सोसाइटी में पानी आ रहा है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। मैंने फाइनली जाकर हमारा जो वॉचमैन है उसको बोला भाई पानी नहीं आता है हमारे घर में, और आएगा ना तो 5 या 10 मिनट, वो भी जैसे हवा उसमें से ज़्यादा पास होती है ना वैसा। वो बोलने लगा कि अरे क्या है ना मैडम, आपका जो पाइपलाइन है ना उसमें हवा घुस जाता है जिसकी वजह से पानी नहीं आता है। और मुझे ऐसा ये होने लगा कि अरे इतना क्या मेरे ही घर के पाइप में हवा घुस रहा है कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। फिर मैंने ठान लिया अभी मैं पूरे सोसाइटी में सबको पूछूंगी। तो नेक्स्ट डे जाकर मैंने कुछ घरों में, हर एक विंग में एक घर में पूछा, बोला नहीं हमारे इधर अच्छा पानी आ रहा है, लाइट आ रहे हैं। और तब जब घर पर आकर मैं प्रभु के पास बहुत रोई और प्रभु ने कहा उठ और निकल यहाँ से, उठ और निकल यहाँ से। लेकिन हम अपनी जिद में अड़े हुए थे, नहीं 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 हम इधर ही रहेंगे। फाइनली पास्टर राजी हुए, मेरे हस्बैंड राजी हुए और हमने वो घर बेच दिया और मुंबई में अभी जहाँ रह रहे वहाँ पे हम लोगों ने घर खरीदा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब बिल्डिंग का काम चालू था, तो हमें कुछ 8 महीनों के लिए भाड़े पर रहना था, 8 महीना या साल भर। तो हमने और दिमाग लड़ाया। क्या दिमाग लड़ाया? विरार में ही भाड़े पर घर लेंगे, विरार में रहेंगे हम लोग, और जब बिल्डिंग बनेगा वर्ली में तब शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने बी विंग से सामान हटाकर डी विंग में डाला, मतलब डी विंग का घर भाड़े पर लिया। उसी सोसाइटी में हम डी विंग में शिफ्ट हो गए। अब यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मैंने उस घर में कदम रखा 2 दिन मेरे बहुत अच्छे गए। तीसरा दिन हमारे घर का मीटर फिर से जलने लगा। डी विंग का जहाँ पर मैं रह रही हूँ उसी घर का मीटर जल रहा है। ये वापस गए बाइक लेकर, रात को 3 बजे वो बंदे को उठाकर ला रहा है। बोलते सर आपको कोई पनौती लगी है क्या? आप ही का घर का मीटर कैसे जलता है? अभी तो अपने घर भी बदली किया। थोड़ा जरा जादू बाबा को पकड़ो, कोई उसको पूछो बाबा मेरा घर का मीटर क्यों जल रहा है। हम तो मसीहा में वह विश्वासी है ना। 2 महीना उसी में वापस गुजरे। फिर मैंने बोला नहीं, प्रभु कह रहा है विरार छोड़ो छोड़ो, निकलो यहाँ से, जहाँ जाना है निनवे के लिए निकलो। और तब हम फाइनली वहाँ से घर खाली करके मुंबई में भाड़े पे घर पे आए। एक बात कहती हूँ, जब हम प्रभु के आवाज़ के खिलाफ जाते हैं, उसके बुलाहट के खिलाफ जाते हैं, तो परमेश्वर अपने जहाज को हिलाए बिना नहीं रहेगा। हमारे साथ जितने भी जने वो लोग उतना ही सफ़र करेंगे। मल्ल लोग वो जहाज को हाँकते हुए थक गए, अपने सामानों को फेंका, अपने व्यापार की जो सामग्री लाई थी उन्होंने फेंक दिया। क्या हम किसी के लिए नुकसान का कारण बनेंगे? प्रभु ने हमारे लिए बुलाहट रखी ना, उसके पीछे दौड़ो, उस दौड़ के लिए जाओ। देखो प्रभु कैसे राह बनाता है। प्रभु ऐसे ऐसे दरवाजों को खोलेगा आप सोचोगे भी नहीं। अपने बुद्धि का सहारा मत लो। जब अपने बुद्धि का सहारा लोगे, जब आप अपने बुद्धि का सहारा लोगे ना, जहाज में डगमगाते रहोगे। कुछ जन ऐसे हैं जो योना की तरह सो गए हैं जहाज के निचले हिस्से में। सचमुच उन्होंने ना तारशीश गए हैं ना निनवे गए हैं, वो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं। प्रभु कहता है कि मेरी बुलाहट को सुनो और उसके लिए चलो। मैंने क्या बुलाया तुम्हें, किस लिए बुलाया? हम यहाँ पे कुर्सियाँ गर्म करने के लिए है क्या? हमारा यहाँ का धरती का घर ये हमारा परमानेंट है क्या? परमानेंट है हमारा घर? आपका किसी का जो भी छोटा हो बड़ा हो नहीं, ये टेम्पररी है। हमें उस घर के लिए तैयार होना है ना, तो वो बुलाहट के लिए चलना है हमें। हम कभी कभी यहाँ पर ही रुक जाते हैं। मैं एक वचन बीच में देना चाहूँगी, 1 तिमोथी 1 तिमोथी में 4 में 12 से लेकर 16 तक। अभी मुझे अचानक याद आया, 1 तिमोथी 4 में 12 से 16 तक। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन
और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहा। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीन के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह। उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमेन। यहाँ पे खास करके एक वचन पढ़ती हूँ 14 नंबर, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। प्राचीन मतलब कौन? जो पास्टर या जो लीडर या जो प्रभु के दास, उन्होंने कभी आपके लिए हाथ रख के प्रार्थना की होगी ना, और उन्होंने उस समय आपके लिए भविष्यवाणी की होगी। तो जब भविष्यवाणी आती है कि मैंने तेरे एक काम के लिए प्रभु ने मकसद रखा है, वो भविष्यवाणी को लेकर निश्चिंत मत रहे, क्या हो जाएगा, मैं तो वैसे ही रहूंगा। नहीं, प्रभु चाहता है कि जो भविष्यवाणी हमारे लिए आई, जो बुलाहट किसी दास के द्वारा हमारे लिए कही गई या जो संदेश प्रभु ने हमें पहुंचाया, उसके प्रति हमें निश्चिंत नहीं रहना है, हमें उसके प्रति तैयार होना है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हम जो काम कर रहे हैं अपने घर के प्रति हो, अपने जिम्मेदारियों के प्रति हो, अपने आत्मिक राज्य के प्रति हो, उसके लिए तैयार हो। हम तैयार नहीं होते, हम निश्चिंत रहते हैं, इसकी वजह से हम तार्शीश भागते रहते हैं। आइए हम लोग वापस उस पहले वचन की ओर जाएंगे। वचन योना का 1:12। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। आमीन। यहाँ पे ना योना, अभी जब योना जहाज में है, ये कहानी बहुत जन को मालूम है, इसलिए मैं कुछ हिस्सों को लेकर समझा रही हूँ। योना जब जहाज में चढ़ गया और बहुत सारे आंधी तूफान आ गए, पूरा जहाज यहाँ वहाँ से डगमगाने लगा, उन्होंने अपने सामान उठाकर फेंक दिए। फाइनली उन्होंने योना को उठाया कि तू क्या सो रहा है, अरे अपने परमेश्वर को दोहाई दे और उठ, और तू अपने परमेश्वर को दोहाई दे, शायद हम बच जाए। और योना ने क्या किया, उन लोगों ने एक चिट्ठियाँ डाली और उसमें योना का नाम लिखा। और योना का जब नाम निकला तो योना को पूछा, तू बाबा कहाँ से आया है, तू क्या काम करता है कि ये संकट हम पर आया है। और अब ये घर जाके कहानी पूरा पढ़िए, उसमें वो कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ या उस परमेश्वर का दास हूँ जिसने सारी सृष्टि की रचना की, और मैं उसके यहाँ से भागता आया हूँ क्योंकि उसने मुझे एक काम दिया जो मुझे नहीं करना है। और ये सुनते ही वो लोग मल्ले लोग सब डर गए और वो पूछने लगे कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इससे बच जाए, ये तूफान से बच जाए। उसने क्या सलाह दिया, मुझे उठाकर पानी में फेंक दो तो ये समुद्र शांत हो जाएगा। तुम लोग मुझे उठाकर क्या करो, पानी में फेंक दो और ये समुद्र शांत हो जाएगा। एक ऑप्शन था ना योना के पास, सोचो क्या ऑप्शन था, मैं बताऊं? हाँ, तो सही कहा सिस्टर ने कि चुपचाप निनवे को चले जाओ। वो कह सकता था जो जहाज के चलाने वाले हैं कि जहाज को तुम लोग ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ से मैं निनवे को जा सकूं, मुझे निनवे की ओर मुड़ा दो, तो ये जहाज का ये जो तूफान आया वो रुक जाएगा और तुम्हारा जाना भी आसान हो जाएगा और मैं प्रभु का काम करने के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन योना था अड़ियल, जिद्दी। हम भी अपने लाइफ में ना बहुत बार अड़ियल रहते, जिद्दी रहते, नहीं मैं तो वही करूंगा, मैं वही करूंगी जो मुझे चाहिए, मैं क्यों जाऊं जो प्रभु ने मेरे लिए योजना रखी है। कितना तकलीफ है उस जो योजना में जो प्रभु ने दिया है। जाओ, किसी को सेवा करो, किसी को समझाओ, अपना जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाओ, कितना तकलीफ भरा है। क्योंकि योना तो ये सोच रहा था मेरे घर में अच्छा सोया था ना, अच्छा पढ़ा था ना, मुझे इतना डिफिकल्ट काम क्यों दिया। हम भी यही सोचते हैं और हम जहाज में सोए रहते हैं, और परमेश्वर फिर भी जब हमें हिलाना चालू करता है कि चलो तुम निकलो यहाँ से, हम सोचते नहीं दूसरा रास्ता कि मैं वो काम करने से उत्तम मैं मरना पसंद करूँगा। योना ने क्या किया, मुझे समुद्र में फेंक दो कि मैं नाश हो जाऊंगा तो चलेगा,
और जहाज का तूफान शांत हो जाएगा, तुम अपने रास्ते निकल जाओ। यहाँ पे एक वचन 13 है, वो हम आखिर में पढ़ेंगे। हम आगे जाएंगे वचन 2 में 10। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, अभी यहाँ पर एक वचन मैंने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि मछली ने उनको किनारे पर उगल दिया। अभी उसके पहले घटना घटी है। क्या घटी है? मोहल्ला लोगों ने उसे उठाकर पानी में फेंक दिया और फेंक दिया, वो लहरों में डूबने लगा। परमेश्वर ने एक मछली को तैयार किया था, बड़ी विशाल मछली को, कि वो उसे निगल लेगा और परमेश्वर की योजना की तरफ लेकर जाएगा। और वो उसे निगल लिया और परमेश्वर ने फिर मछली को आज्ञा दी कि तू उसे एक किनारे पर उगल देना। और वही हुआ। परमेश्वर की आज्ञा सुनकर मछली ने योना को किनारे पर उगल दिया। अगर हम लोग जो दूसरा अध्याय वो पढ़ेंगे तो उसमें योना परमेश्वर को बार बार मछली के पेट में दुहाई दे रहा है। योना मछली के पेट में परमेश्वर को दुहाई दे रहा है, अपनी गलतियों को याद कर रहा है और वो बोलता है कि मैं तेरे मुख से, तेरे सम्मुख से भाग गया, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने आप को दोष देकर परमेश्वर के सामने कहने लगा। एक बात बोलती, जब प्रभु का बुलाहट आता है, अगर हम मुझसे चूक गए हैं, मुझसे दूर भागे हैं, तारशीश के लिए भी भागे हैं, तो भी वहाँ से यूटर्न लिया जा सकता है। वहाँ से यूटर्न लिया जा सकता है, क्योंकि जब आप यूटर्न लोगे ना, आप उत्तम कामों को देखेंगे। आप अगर मछली के पेट में गए हो, ऐसे जगह पर गए हो जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, जहाँ पर जिंदा रहना मुश्किल है, आप वहाँ से यूटर्न ले लो और पश्चाताप के साथ लो कि प्रभु मुझे वापस ले चल। जो तेरी बुलाहट है, जिस बुलाहट के लिए तूने मुझे बुलाया है ना, उसके लिए वापस ले चल। मैं राजी हूँ तेरे काम के लिए। क्योंकि जब योना ने वैसा किया, मछली के पेट से प्रभु को जब पुकारा ना, तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे मछली को आज्ञा दी। 2 में 10, मछली ने उसे समुद्र के किनारे उगल दिया। बराबर? हालेलुया, हालेलुया। क्या नींद आ रही है? आप कुछ समझ रहे इस वचन के द्वारा? हम परमेश्वर के बुलाए हुए खास और अनमोल पात्र हैं। मैं सच बोलती हूँ, हम प्रभु के खास बुलाए हुए अनमोल पात्र है और प्रभु चाहता है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। अभी यहाँ पर जब किनारे पर उसे मछली ने उगल दिया, तब परमेश्वर ने योना को फिर से आवाज दी, दूसरी बार कहा, उठ और निनवे को चला जा। एक बात इसमें समझ में आई कि जब परमेश्वर ने मछली को समुद्र किनारे उगला, तो कोई निनवे के करीब नहीं उगाला, या निनवे के करीब उसे उसने बाहर नहीं निकाला। एक ऐसे किनारे पर उगल दिया जो निनवे से शायद दूरी है। आप अपने जीवन में जब पश्चाताप लेकर यू टर्न लोगे ना, तो आप ये कभी मत सोचना कि आप डायरेक्ट निनवे पहुंचे हुए रहेंगे। निनवे का सफर हमें तय करना पड़ता है। निनवे के सफर के लिए हमें ही जाना पड़ता है। आप सोचोगे प्रभु तूने मेरे लिए वो बड़ी बुलाहट रखी ना, वो डायरेक्ट वो स्टेज पर मैं मिलूंगा या उस स्टेज पर मिलूंगी, तो ऐसा नहीं है। वो स्टेज पर पहुंचने के लिए, वो जिम्मेदारी के अधिकार में पहुंचने के लिए आपको निनवे का सफर पे जाना पड़ेगा। उस निनवे के सफर में से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मछली को क्या कहा, उसे किनारे पर उगल। आगे का हम वचन पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। वचन 3, 1 से लेकर 3 तक पढ़ना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। बस यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, देखो स्पष्ट लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। यहाँ पर ये साबित हुआ ना कि वो कहाँ पे ये किनारे पर उगल दिया गया। हम भी जब परमेश्वर से यू टर्न लेंगे, अपने समस्याओं में से बाहर जब निकलेंगे, पश्चाताप करके जब प्रभु की आवाज़ के लिए जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट निनवे या अपने जो वाचा के जगह पर नहीं पहुँचेंगे। हमें वहाँ से सफ़र शुरू करना है। जिस सफ़र को हमने ख़त्म किया था तारशीश भाग के,
हमें परमेश्वर जिस सफर पर वहां पर लाकर खड़ा करेगा, वहां से फिर से उस सफर को चालू करो, या वो जो चाल को चालू करो जो तुम्हारी बुलाहट की ओर लेके जाती है। क्योंकि योना अपनी बुलाहट के लिए इस बार निकला, और निकला कि मैं इस बार प्रभु का आवाज सुनूंगा और मैं जाकर प्रचार करूंगा। उसने गया और प्रचार करना शुरू किया। सिस्टर आगे पढ़ो। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब आमीन। बस यहाँ पर लिखा है कि निनवे में जाकर उसने पहले दिन से प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि निनवे शहर इतना बड़ा शहर था कि उसे पार करना 3 दिन लगता था। उसने पहले दिन से प्रचार करना चालू किया। हम जब प्रभु के राज्य के लिए, जब उसकी बुलाहट के लिए जाते हैं ना, हमें कदम पहले दिन से बढ़ाना है। हम बोलेंगे मैं घर में पहले कुछ प्रार्थना में समय बिताता हूँ, मैं उपवास प्रार्थना में समय बिताता हूँ, और मैं थोड़ा और बाइबल पढ़ता हूँ, थोड़ा और अपने आप को परिपक्व बनाता हूँ, और फिर बुलाहट की ओर जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम उधर ही वापस बैठे रहेंगे। हमें बुलाहट के लिए प्रार्थना, वचन, आराधना के साथ बढ़ते हुए पहला कदम उठाना है। क्योंकि योना जब पहला कदम उठाया तब लोगों ने पश्चाताप करना चालू किया, लोगों ने अपने पापों से मुंह फेरना चालू किया। इस वचन में लिखा कि लोग दुख मनाने लगे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई परमेश्वर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और ये खबर राजा के महल तक पहुंची। वचन 6। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आगे भी पढ़। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी और या पशु, कोई भी कुछ भी खाने ना पाए, वे न खाए और न पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव बस यहाँ पे है ना, अभी जब ये खबर राजा तक पहुंची कि जब मेरी प्रजा के लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मेरी प्रजा के लोग अपने पापों से मुंह फेर रहे हैं, तब राजा का भी हृदय बदल गया। मतलब आप सोचते हो कि परमेश्वर ने योना को कितना बड़ा मकसद के लिए बुलाया था। योना तो अपनी जान बचा के भाग रहा था कि मुझे मेरा जान प्यारा है, लेकिन बात एक है कि जब प्रभु किसी बात को करने के लिए कह रहा है तो प्रभु लोगों के मन को बदलता है। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे लिए सामने खड़े होंगे ताकि तुम्हारे लिए राह बना सके। यहाँ पर राजा ने हुक्म जारी किया। क्या हुक्म जारी किया? कि कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, अपने आप के पापों को पश्चाताप करेगा। यहाँ तक कि खुद राजा ने भी अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और वो टाट ओढ़ कर राख में बैठ गया, और उसने पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को छोड़ दिया और पश्चाताप करने लगा कि शायद हम पर वो परमेश्वर दया करें, शायद प्रभु हमें और एक मौका दे कि हम जिए, हम बच जाए। योना के लिए मकसद था परमेश्वर का, और प्रभु उसके लिए पहले ही राह बना के रखा था। आपके लिए भी प्रभु ने मकसद रखा है, और प्रभु ने पहले ही राह बनाई रखी है। राह आपको अब भी नहीं दिखेगी, आप पहला कदम उठाएंगे तो भी नहीं दिखेगी। जैसे आप कदम बढ़ाते जाओगे उसके बुलाहट की ओर, आपको सामने राह बनती हुई दिखाई देगी, और तब आप उसके बुलाए जगह पर आप पहुंच जाओगे। हम बहुत बार अब पहले अपने सोच से सोचते हैं कि बाबा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। अरे हमसे कुछ नहीं होने वाला है, करने वाला वो है, बस हमें उसके बुलाहट के लिए चलना है। अभी यहाँ पर आगे हम लोग डायरेक्ट 10 वचन पढ़ेंगे, 3 और 10 में। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। देखा, यहाँ पर जब उन्होंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनकी जो हानि करने की सोची थी
वो उसने करने का मन बदल दिया। उसने सोचा कि मैं नहीं करूँगा हानि, क्योंकि इन्होंने अपना पश्चाताप किया है। हम बहुत बार अपने सोच से ये सोचते हैं कि मेरी बुलाहट व्यर्थ है, मेरी बुलाहट बहुत परिश्रम से भरी हुई है, और जो दूसरा यहाँ पर खड़ा है बहुत आसानी से पहुँचा है। एक बात बोलती हूँ, यहाँ पर आए हुए हैं और जो चर्च में जो जिम्मेदारी में आए हुए हैं, वो ने बहुत लंबे सफ़र करके आए हैं। अपनी ज़िंदगी में आत्मिक क्षेत्र में बहुत तकलीफ में, संकट में रहते हुए प्रभु का सेवा करने के लिए उस बुलाहट के लिए आवाज़ दी है। हम सबको आवाज़ देना ज़रूरी है, उस बुलाहट के लिए बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि संकट आएंगे। इस धरती पर है तब तक संकट है, क्लेश है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर राह बनाता है। उसके बुलाहट के लिए चलना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ कुछ लोग योना की तरह रहते हैं जो प्रभु से भागते हैं। योना ने पश्चाताप किया, आया, लेकिन यहाँ पर 4 अध्याय का अगर हम पहला पढ़ेंगे, इसमें लिखा है यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। योना को ये बात इतनी बुरी लगी ना कि उसको कि ये कैसे, परमेश्वर ने तो मुझे कहा था कि मैं इसको नाश करने वाला हूँ, तो जाकर पश्चाताप करने का उनको पश्चाताप करने के लिए के, और परमेश्वर ने तो उसे नाश करना चाहिए ना, क्योंकि वो मेरे शत्रु साम्राज्य की राजधानी है, और परमेश्वर ने हम पर दया करनी चाहिए ना। और मेरे एक कहने पर इन लोगों ने पश्चाताप भी कर लिया और प्रभु ने उन्हें क्षमा भी कर लिया। बहुत बार हम किसी को क्षमा करने के मामले में भी अपने हृदय को इतना कठोर रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों क्षमा करूं, मैं क्यों उसको ये करूं कि उसने मुझे इतना दुख दिया है, मुझे इतना तकलीफ दिया है। हमें क्षमा करना ज़रूरी है, ये भी एक बड़ी बुलाहट है, क्योंकि आपका क्षमा किसी को प्रभु के करीब लाएगा, आपका क्षमा किसी को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करेगा। ज़रूरत है हमें क्षमा करना। हम अपने हृदय को कठोर करके ना रखें, क्योंकि योना ना इस बार प्रभु से दूसरी बार रूठ गया, दूसरी बार भाग गया। इस बार वो शरीर में नहीं भागा, इस बार वो मन से भागा। इस बार उसने क्या किया, वचन में अगर आगे जाएंगे तो वचन 6 में वाका तेज को भड़का, हाँ, वचन 5, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां पर एक छपरा बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। योना कितनी बार भागा अभी परमेश्वर से? दूसरी बार, है ना। नगर से भागा ना वापस कि बाबा प्रभु इसको कैसे मौका दे सकता है, प्रभु कैसे उसे ये कह सकता है। और वो भी एक बार कहने में इन लोगों ने पश्चाताप भी कर लिया। एक बार कितना भी मैं कभी कभी गलती करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करता, ऐसा लगता है मेरे संकट दूर नहीं होते, और प्रभु तो इधर तुरंत बोल रहा है कि मैं इनको नाश नहीं करूंगा। कितना इंस्टेंट हो रहा है ना दूसरों के मामले में, हमारे मामले में क्यों नहीं प्रभु करता है? परमेश्वर का हर एक के लिए अलग योजना है, प्रभु ने हर एक को अलग मकसद से बुलाया है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरी बुलाहट मामूली है और दूसरे की बुलाहट आशीष से भरी हुई है। नहीं, तुम्हारी बुलाहट भी आशीष से भरी हुई है, अपने लिए और दूसरों के लिए। जरूरी है कि हम किस नज़र से देखते हैं। योना ने क्या किया, एक छपरा बनाया और उस नगर के इधर किनारे में जाकर बैठ गया और देखने लगा कि नगर का क्या होता है। मैं देखना चाहता हूँ नगर का क्या होता है। हम भी ना अपने आड़ियल की वजह से ना अभी छपरा क्यों बनाया पता है? जब वो बैठा तब धूप का समय था और उसने एक छपरा लगाया। एक बात बताओ, जब पतरे का या सीमेंट का छपरा हम लगाते हैं, क्या उसके नीचे ठंडक मिलती है क्या? पतरे के नीचे या जो लोखंड का पतरा रहता है, सीमेंट का पतरा, उसके नीचे ठंडक मिलती है क्या? नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे भाई बहन कुछ यहाँ पर है जो चाली में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। मैं भी एक समय चाली में रह चुकी हूँ। हमारे घर के छपरे ना सीमेंट के और लोखंड के थे। तो जब धूप का समय आता है ना, मई महीने का, तो जितना ऊपर गर्मी है अंदर भी हमारा अवन चल रहा है, गर्मी। योना ने क्या किया, अपने लिए छपरा बनाया। मतलब वो अपनी तसल्ली करने लगा कि नहीं, मैं तो शांति पाकर रहेगा मेरे जिद में रहकर, है ना। उसने क्या किया, मैं अपनी शांति मेरे मर्जी से पाऊंगा। लेकिन प्रभु ने एक आगे एक अद्भुत काम किया। वचन 6, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन का पेड़ लगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो।
योना उस रेन के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। एक बात बोलती हूँ, ये वचन कितना अच्छा है। प्रभु ने जब देखा ना योना उस पतरे का या जो छप्पर बना है उसमें उसे शांति नहीं मिल रही है, वो वहां पर बैठा है लेकिन अंदर से दुखी है। हम भी अपने जिद की वजह से ना बहुत बार अपने आप को इस तरह से तसल्ली देते हैं, मेरा सब सही चल रहा है, मैं प्रभु की आज्ञा की ओर नहीं जाऊंगा, मैं जो चल रहा हूँ वही सही है। और ऐसा है कि अगर तुमको लगता है कि मैं शांति में जी रहा हूँ, मैंने अपने लिए एक छपरा बनाया है लेकिन उसमें शांति नहीं है, वो गर्माहट को तुम जरूर महसूस करोगे। और प्रभु ने क्या किया, वहां पर एक पेड़ को उगाया, एक पौधे को उगाया जिसकी छांव में उसे शांति मिलने लगी। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे ना तो प्रभु की जो शांति मिलेगी ना वो किसी पतरे में या किसी छपरे में नहीं रहेगी। वो शांति किसी भी छपरे में नहीं रहेगी। हम झाड़ के नीचे बैठे हैं ना, कितने जन यहाँ पर है जो झाड़ के नीचे छाव पाए हैं? गांव में गए हैं ना सब लोग। मुंबई में भी कुछ कुछ जगह पे पहले पेड़ थे, अभी कम है, ठीक है, लेकिन गांव की जो झाड़ की छाया है और जो पतरे की छाया या छपरे की छाया है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, जो झाड़ की छाया है वो शांति दिलाती है, उसमें गर्माहट नहीं होती है, सुकून होता है। और जो छपरे की छाया है ना उसमें गर्माहट होती है। हम अपनी जिद में रहेंगे ना तो हम अपना छपरा बना रहे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए शांति की है। जो प्रभु ने उसके लिए एक पेड़ उगाकर, एक पौधा उगाकर दिखाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने, कहानी आप घर पे जाकर पढ़ो, दूसरे दिन परमेश्वर ने कीड़े को भेजा और उस झाड़ को नाश कर दिया। क्यों नाश किया? क्योंकि प्रभु ने इसके हृदय को देखा, ये तो अभी भी अड़ियल है, अभी भी ये कह रहे हैं मैं सही हूँ, तू उसको नाश क्यों नहीं कर रहा है नगर को? मैं तो अपने घर में अच्छी तरह से लेटा हुआ था ना, और तूने इधर मुझे भेजा। मतलब हम इतने जिद्दी बन जाते हैं कि मुझे प्रभु का, तू प्रभु गलत ही है, मैं ही सही हूँ, ये दिखाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे लिए प्रभु ने कुछ खास मकसद रखा है ना, उसके लिए बढ़ना है ना। हम सोच भी नहीं सकते, हम वो उस मकसद के पीछे ना कई जाने बचने वाली है, उसके पीछे कई सारे मकसद है प्रभु के, एक मकसद नहीं होता है। हम वचन जाएंगे, आपको इस वचन में उसका उत्तर मिलेगा। वचन 4:11। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? क्या बोल रहा है प्रभु यहाँ पर कि इस निनवे शहर में 1,20,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग रह रहे हैं जो दाएं और बाएं का फर्क नहीं जानते। मैंने एक हिंदी का और एक वर्जन पढ़ा जिसमें लिखा है बालक। आपके आंटी बाइबल में क्या लिखा है? प्रकटीकरण। क्योंकि मैंने जब मोबाइल का ऐप है उसमें हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कि ऐसे 1,20,000 बालक है, बालक यानी बच्चे हैं, जो 4:11 वचन, 4:11, जिसमें लिखा है वो, हाँ पढ़ो। हाँ, यहाँ पर इसमें भी यही लिखा है, लेकिन मैंने जो मोबाइल का ऐप का जो पढ़ा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। दाएं और बाएं का फर्क किसको नहीं पता है? बच्चों को नहीं पता होता है। तो परमेश्वर किन पर तरस खा रहा था? वो बड़े लोग जो बड़े जो लोग हैं उम्र में, एडल्ट, उनके पापों की ओर नहीं देख रहा था प्रभु, उन छोटे बच्चों की ओर देख रहा था, उन ऐसे लोगों पर देख रहा था जिनको दाएं और बाएं का भी फर्क नहीं मालूम है, वो मासूम जानवरों पर देख रहा था। और परमेश्वर चाहता था कि वो बचाए जाए ताकि उसका राज्य बढ़े। मतलब प्रभु की योजना क्या थी कि अविश्वासी राज्य में उसके राज्य की स्थापना करना। तुम्हारा बुलाहट के पीछे शायद लाखों लोग बचने वाले हैं। तुम्हारे बुलाहट के पीछे, सचमुच तुम्हारे बुलाहट के पीछे प्रभु ने एक बड़ी योजना रखी, कई सारे झुंड को बचाने के लिए। एक यहाँ पर जितनी माएँ बैठी है ना, आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करो कि उनके द्वारा कई सारे लोग बचाए जाए, अद्भुत अद्भुत काम करें। क्योंकि हमारे पीछे जो प्रभु का मकसद है ना, वो सिर्फ एक के लिए या एक फैमिली के लिए ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है, इस धरती के हर लोगों के लिए है। क्योंकि परमेश्वर इसे बचाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये शहर बचे, यहाँ के लोग बचाए जाए।
अभी जब ये अध्याय पढ़ रही हुई, जो किताब पढ़ रही योना की, तब ना दो व्यक्तिमत्व सामने आए, दो व्यक्ति। पहला योना और दूसरा मल्ल। अभी आप सोचेंगे मल्ल कौन है, ठीक है? तो हम जाएंगे पिछले अध्याय में वापस। योना का मैंने कहा था ना, मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगी। 1:13, 1:13। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु ना पहुंच सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। आमेन। अभी यहाँ पर ये कहानी वापस थोड़ा पीछे लाकर रिवाइंड करके समझाती हूँ कि जब वो योना जहाज में था और तूफानें आने लगी, और जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो पता चला ये योना है। और 12वें अध्याय 12वें वचन में योना बोलता है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। एक बात बोलूं, जो मल्ल लोग थे, जो जहाज को जोत रहे थे ना, उन लोगों ने तुरंत उठाकर उसको पानी में नहीं फेंका है। 13 वचन स्पष्ट रूप में कह रहा है कि उन्होंने जहाज को किनारे पर लगाने का कोशिश किया। क्यों किनारे पर लगाने का कोशिश किया? क्यों किया? कोई बता सकता है? कोई एक जन बताए किनारे पर क्यों लगाना? बराबर। उसने क्या सोचा, हम इसको मारेंगे नहीं, और ये परमेश्वर का बेटा है, इसको मारेंगे नहीं, हम इसको किनारे पर छोड़ेंगे क्योंकि हम उसके सामने दोषी ना ठहरे। और उन्होंने इसलिए कोशिश किया, जहाज कुछ भी करके जाए किनारे पे लगे, ये बंदे का बाबा एक बार किनारे पर छोड़ दे, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी तूफान नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? ये लोग तो योना को उसके बुलाहट के लिए छोड़ना चाहते थे ना, बराबर ना? मल्ल लोग योना को, जो परमेश्वर की बुलाहट किसके लिए है? निनवे के लिए, उसके लिए छोड़ना चाहते हैं। तो तूफान रुकना चाहिए ना। 13 में क्या लिखा है? तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरोध में बढ़ती जाती थी। तो क्या इसका मतलब प्रभु योजना के विरोध गया? नहीं। परमेश्वर चाहता था कि योना कहे, मुझे किनारे पर ले चलो। हमारे लिए प्रभु ने बुलाहट रखी है, और अगर हमें कोई और बोलता है कि बाबा जाओ वो बुलाहट के लिए दौड़, उस बुलाहट के लिए दौड़, वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे उस बुलाहट के लिए। जब तक हम नहीं कहेंगे कि मुझे जाना है, तब तक तूफान, आंधी, बारिश जहाज में आता रहेगा। चाहे तुम्हें कितने भी जन धक्का मारे, तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, आंधी तूफान नहीं रुकने वाला है। तुम्हें बढ़ना है अपने बुलाहट की ओर। अभी दो व्यक्तिमत्व क्या है? योना, जिसे परमेश्वर ने क्या कहा, जा उस शहर के लोगों ने पाप किया, उनको पश्चाताप करने के लिए बोलो। और योना बोलता है, तूने नाश नहीं करेगा, मुझे मालूम है प्रभु। मतलब योना चाहता था कि वो नाश हो, बराबर। और यहाँ पर अविश्वासी मल्ल लोग चाहते थे कि इसने प्रभु के खिलाफ पाप किया है, और फिर भी वो उसे बचाना चाहते थे। हम कभी कभी ऐसे बन जाते हैं। उल्टा कभी कभी संसार के लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं। कोई संकट में रहेगा, दुख में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, पहले भागेंगे। कोई और जो काम रहेगा, जो प्रभु के लोगों ने करना चाहिए ना, वो लोग करके दिखा देते हैं। वो क्षमा भी कर देते हैं, क्षमा भी जल्दी कर देते हैं, लेकिन हम लोग अड़ियल बने रहते कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो हम में और मल्ल में कितना फर्क है? योना और मल्ल में कितना फर्क है? ये मल्ल लोग जो उसे चाहते थे उठाकर तुरंत फेंक सकते थे, लेकिन वो सोचे नहीं, मैं प्रभु के सामने दोषी क्यों ठहरूं? हम बोट को, जहाज को किनारे लगा देते, बाबा उसको उतार देते, बाद में वो जाने और प्रभु जाने, है ना? और यहाँ पर योना क्या कह रहा है? मुझे नहीं प्रचार करना है, वो नाश होते तो होने दो। नहीं, फर्क यहाँ पर है। हमें परमेश्वर की बुलाहट के लिए दौड़ना है। प्रभु चाहता है कि उसके द्वारा, हमारे द्वारा उसका राज्य बढ़े, हम घटे वो बढ़े, क्योंकि प्रभु का मकसद किसी के लिए मामूली नहीं है। हम हर क्षेत्र में परमेश्वर के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी अनदेखा करते हैं। और मैं एक बात बोलूँ, मैं किसी को दोष नहीं लगा रही हूँ। हम खुद भी, मैं और पास्टर, हम खुद भी कभी कभी प्रभु के बुलाहट से भागे हैं। मतलब कैसे? कि पापा ये कठिन लगता है, इससे अच्छा दूसरा कोई रास्ता अपनाते ना, उधर पहुँच जाएंगे। सच कहते हैं, बहुत बार लगा हम दूसरे जगह पे जाते हैं। एक किस्सा याद है कि जब हम ये चर्च खोलने से पहले का समय है, जब प्रभु ने कहा था कि तुम ये चर्च का स्थापना करो, और उस टाइम पे थोड़ा टेंशन था कि ये मामूली बात नहीं है कि एक चर्च की शुरुआत करना।
बहुत इसमें शुरुआत से बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं और हर कदम में ना थोड़ा संकट रहता है, थोड़ी मुश्किलात रहती है और उसमें परमेश्वर साथ देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन हम हमारी सोच को बढ़ा रख रहे थे। और तब परमेश्वर को हमने बिना पूछे, पास्टर का एक अच्छा नौकरी आया, न्यूयॉर्क का एक आया और एक कनाडा का आया, और इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, उधर अच्छा कमाई है, मैं अच्छा उस कमाई को ये करूँगा। उन्होंने मुझे बोला कि अब मेरे को अच्छा नौकरी आया है, 4-5 साल अच्छा कमा लेंगे, बाद में इधर आके सेवा करेंगे। 4-5 साल अभी मेरा उम्र क्या है कमाने का, अभी कमाता हूँ, बाद में मैं सेवा करूँगा ना, हम प्रभु का सेवा तो करेंगे ना। मैंने बोला हम प्रे करते हैं नीलेश, हम प्रे करते हैं, क्योंकि मुझे ना वो विरार के झटके याद थे, मैं भूली नहीं थी मुझे विरार के झटके याद थे। मैंने बोला नहीं, हम प्रे करते हैं। और उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया 1-2 जगह पे, और उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट होने के कगार में था। और तब परमेश्वर ने ना पास्टर से सपने के द्वारा बात किया कि वो एक गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते समय सामने कैसा वो मुंबई से पूना के लिए निकले हैं, और पूना का जो बोगदा बोलते हैं ना, बोगदा जहाँ से वो टनल, हाँ राइट, टनल तो वो जो टनल है ना, वो उसका मुंह बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत जा रही है। तो इन्होंने ये सोचा कि बाबा वो टनल में से पार कैसे हो जाऊंगा, आगे रास्ता है क्या नहीं पता नहीं, इससे अच्छा मैं यू टर्न लेता हूँ। और उन्होंने यू टर्न ले ली गाड़ी को, और किधर जाके जगह मिली पार भी कर दी। और कोई व्यक्ति उन्हें रास्ते में पहचान का मिला, उससे बात किए, वापस उनको लगा मैं गाड़ी देख कर आता हूँ, वो देखने के लिए गए तो गाड़ी वहाँ से गायब। और ये उठे और मुझे आकर बता रहे कि मुझे ऐसा ऐसा सपना गिरा, ये हुआ। फिर मैंने बोला नहीं, प्रभु ने कहा है कि उधर सामने जो टनल वाला रास्ता है ना, उधर से निकलना है, राह प्रभु बनाएगा, टनल के आगे रोड कितना लंबा है, छोटा है, बड़ा है, वो नहीं मालूम, हमें जाना है, यू टर्न नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी कभी वो बुलाहट से नहीं भागे, या बुलाहट के लिए कोई और ऑप्शन नहीं ढूंढा, हम भी दूसरे ऑप्शन ढूंढे कि नहीं। लेकिन एक बात बोलती हूँ, जब प्रभु के काम के लिए हाँ बोला ना, प्रभु ने राह बनाई, प्रभु ने राह बनाई। यहाँ पर ऐसे कितने सारे सक्सेसफुल टेस्टिमनीज है जिन्होंने अपने लाइफ में ना प्रभु की बुलाहट के लिए आवाज़ दिया, और सच बोलती हूँ आज अच्छे मुकाम पे है, प्रभु का महिमा कर रहे हैं। सब बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन प्रभु आज शायद किसी को कह रहा है अपनी बुलाहट की ओर ध्यान दो, मैंने तुम्हें खास मकसद से बुलाया है, उसके लिए जाओ। ये मत सोचो कि आगे रास्ता कितना लंबा है, या आगे के लोग कितने कठोर पड़े हुए हैं, या जिम्मेदारियाँ कितनी मुश्किल है। नहीं, प्रभु चाहता है, कुछ करना चाहता है इस कलीसिया के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। एक बात बोलो, ये कलीसिया मतलब ये 4 दीवारें नहीं है, हम कलीसिया है। हम जहाँ खड़े होंगे ना, वहाँ पर कलीसिया शुरू हो जाती है। तो मैं इसलिए जब जब ये संबोधित करती हूँ कि इस कलीसिया के द्वारा मतलब इन लोगों के द्वारा तुम प्रभु के लिए अनमोल हो, तुम प्रभु के नज़र में अनमोल हो, और प्रभु चाहता है कि उसकी योजना तुम्हारे द्वारा पूरी हो जाए। तुम जानते नहीं यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति पास्टर बनेगा, कोई लीडर बनेगा, कोई इवेंजलिस्ट बनेगा, कोई वर्शिप लीडर बनेगा, कोई प्रभु के लिए गाने लिखेगा, किसी के कैसेट सीख लेंगे, कोई बुक लिखेगा, कोई राष्ट्र को हिलाएगा, कोई देशों को हिलाएगा। यहाँ से ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, अपने बुलाहट के लिए आवाज़ की ओर दो, उस बुलाहट के लिए आवाज़ दो, कान लगाओ और परमेश्वर की आवाज़ की ओर दौड़ो। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष करें। हम ब्रेड एंड वाइन की ओर जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष